कार कंपनियों द्वारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किए गए सबसे बड़े आविष्कारों की बात करें तो सबसे पहले है बेंज द्वारा साल 1886 में दुनिया की पहली 3 पहिए वाली पेट्रोल इंजन कार का आविष्कार। आज की कारों से तुलना करें तो वो बेंज कार सिर्फ चलने लायक भर थी। वोल्वो ने साल 1979 में 3 बिंदु सीट बेल्ट का आविष्कार किया। वोल्वो ने उस समय आम जनता की सुरक्षा के लिए इस तकनीक का पेटेंट फ्री में सबको उपलब्ध करा दिया, जिससे सभी कार निर्माता इसका उपयोग कर सके। इसने असंख्य जानें बचाई, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ दशकों बाद कुछ होशियार लोगों ने सीट बेल्ट बकल क्लिप जैसी चीजें बना डाली जो सुरक्षा के खिलाफ जाती हैं। शुरुआती दौर में ज्यादातर कारें खुली होती थीं, जिसमें सवार लोग बारिश, धूल और धूप का शिकार होते थे। फिर कैडिलैक ने बंद बॉडी और इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम का आविष्कार किया, जिससे लोग न तो बारिश में भीगते थे और न ही हाथ से कार स्टार्ट करनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, 1912 में इलेक्ट्रिक हेडलाइट्स भी कैडिलैक ने ही बनाई थी। इससे पहले कारों में या तो लाइट नहीं होती थी या मोमबत्ती जैसी बेहद कमजोर रोशनी इस्तेमाल होती थी, जिसे हाथ से जलाना पड़ता था। फोर्ड ने 1913 में ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन की शुरुआत की, जिससे उत्पादन की रफ्तार तेज हुई और कारों की कीमत कम हुई। इससे कारें शाही चीज से आम आदमी की पहुंच में आ गईं। डनलप ने एयर से भरे टायर का आविष्कार किया, वहीं मिशेलिन ने ट्यूबलेस टायर विकसित किए। लेकिन दूसरी ओर जापानी कारें आज दुनिया भर में बहुत ज्यादा बिकती हैं, फिर भी उन्होंने इस इंडस्ट्री में कोई बड़ा योगदान नहीं दिया। दुनिया में एक ऐसी अनोखी जगह है जहां एक भी कार नहीं है। क्या आप बता सकते हैं वो कहां है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले 50 सालों में यह शहर समुद्र में डूब सकता है। हमारे बचपन की पाठ्य पुस्तकों में भी इसका जिक्र हुआ करता था। यहाँ के लोग कार खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इस शहर में सड़कें नहीं हैं, सिर्फ नहरें हैं। यह है पानी पर बसा जादुई शहर वेनेजिया यानी वेनिस। यहाँ न सिर्फ कारें नहीं चलती, बल्कि साइकिल तक नहीं है। पूरी की पूरी शहर जलमार्ग और तंग गलियों से भरा है। कुछ दुकानों की फर्श तो इतनी नीचे है कि वहाँ पानी भरा रहता है। लोगों का सफर सिर्फ पैदल या नाव से ही हो सकता है। लेकिन वेनिस को पानी पर ही क्यों बसाया गया? असल में 452 ईस्वी में जब युद्ध और लूटपाट जोरों पर थी, तब वेनिस के पूर्वजों ने दुश्मनों से बचने के लिए पानी के बीच शरण ली। पानी से भरे इन इलाकों में दुश्मन आ नहीं सकते थे और इसी तरह वेनिस के लोगों ने जान बचाई। जब संकट टल गया तो उन्होंने सोचा कि अब दोबारा कभी भागना न पड़े, इसलिए उन्होंने यहीं पर अपना स्थायी शहर बसाने का निश्चय किया। कई पीढ़ियों की मेहनत के बाद आज हमारे सामने यह खूबसूरत जल नगरी खड़ी है, लेकिन समय के साथ साथ इसकी नींव कमजोर होती गई है और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। अब हर साल वेनिस में कई बार बाढ़ आती है। संभावना है कि आने वाले 50 वर्षों में यह शहर पूरी तरह समुद्र में डूब जाए। एक ऐसा शहर जो पानी से बना, पानी से खूबसूरत हुआ और पानी से ही फला फूला। शायद एक दिन वही पानी इसे निगल जाए और तब वेनिस सिर्फ हमारी किताबों में ही बच पाएगा। क्या आप कभी वेनिस जाना चाहेंगे? प्लास्टिक बैग में सिक्के भरकर रखने से मक्खियां क्यों नाराज हो जाती हैं? दक्षिण पूर्व एशिया के कई लोग एक अनोखा तरीका अपनाते हैं। वे पानी से भरे पारदर्शी प्लास्टिक बैग में कुछ सिक्के डालते हैं और इसे मक्खियां भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसका एक वैज्ञानिक कारण है और इसे करना भी बहुत आसान है। सबसे पहले एक पारदर्शी प्लास्टिक बैग लें, उसमें कुछ पानी भरें और फिर उसमें कुछ सिक्के डाल दें। फिर उस बैग का मुंह बांधकर इसे दरवाजे, खिड़की या बालकनी जैसे किसी ऐसी जगह लटका दें जहाँ तेज रोशनी आती हो। अब सवाल है, ये मक्खियां इससे दूर क्यों भागती हैं? असल में मक्खियों की आंखें संयुक्त आंखें होती हैं, जिनमें हजारों छोटी छोटी आंखें होती हैं। वे रोशनी में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी महसूस कर सकती हैं। जब पानी से भरा प्लास्टिक बैग लटकाया जाता है तो उसकी सतह अनियमित होती है, जिससे रोशनी टूटकर रिफ्रैक्ट होकर चारों तरफ बिखरती है। इस बिखरी और उलझी रोशनी को मक्खियां बर्दाश्त नहीं कर पाती और जब बैग में सिक्के डाले जाते हैं तो वे रोशनी को और ज्यादा परावर्तित रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे रोशनी और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। ये सब मिलकर मक्खियों के लिए एक तरह का प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन पैदा कर देता है, कुछ डिस्को बॉल जैसा। जिस तरह इंसान भी सीधे उस तेज रोशनी को नहीं देख सकता, वैसे ही मक्खियां जो कि रोशनी के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं, वो भी इसके पास नहीं भटकती। लेकिन इस तरीके में एक बड़ी समस्या भी है। अगर आप इस बैग को बाहर लटका दें तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि प्लास्टिक बैग रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? यह साइकिल की सीट आपने शायद ही पहले कभी देखी होगी। आम लोग इसे देखकर शायद यह समझ बैठे हैं कि यह कोई हिप्स यानी कुल्हों की एक्सरसाइज करने वाली सीट है। इसमें अपनाया गया है एक इनोवेटिव स्प्लिट डिजाइन, जिसमें सीट के दोनों साइड अलग अलग होते हैं, जो सीधे आपके दोनों नितंबों कुल्हों से मेल खाते हैं। जब भी आप साइकिल चलाते हैं, ये सीट आपके पैडलिंग के हिसाब से ऊपर नीचे हिलती रहती है। इस डिजाइन का मकसद ये है कि शरीर का भार केवल कुल्हों पर न पड़े, बल्कि कुछ हिस्सा टांगों पर भी आ जाए, जिससे दबाव बराबर बंटे। इससे न सिर्फ लंबी सवारी के दौरान
बैठने की हड्डियों सिट बोन पर दबाव कम होता है, बल्कि दर्द भी कम महसूस होता है और सीट अधिक वेंटिलेटेड हवादार रहती है। यह आमतौर पर रेसिंग या फिर लंबी दूरी तक साइकिल चलाने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें सिंपल और मिनिमल डिजाइन दिया गया है और आप इसमें आगे पीछे की पोजीशन, एंगल और चौड़ाई भी एडजस्ट कर सकते हैं ताकि यह हर तरह की हाइट और बॉडी टाइप वाले लोगों को अच्छे से फिट आ सके। एक और खास बात यह है कि इस ब्रांड की कंपनी ने इस सीट को इस तरह से डिजाइन किया है कि यह मार्केट में मौजूद लगभग 95% साइकिलों पर आसानी से फिट हो जाती है। आप इसे घर लाकर सीधे अपनी साइकिल पर इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि यह सीट अभी तक आधिकारिक रूप से लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन इसे साइकिलिंग के कुछ शौकीनों के बीच टेस्ट किया गया है। अधिकतर लोगों ने इसकी तारीफ की है, लेकिन कुछ लोगों को यह नई सीट थोड़ी अजीब लगी क्योंकि वे पारंपरिक सीट के आदी हो चुके हैं। उनके मुताबिक इस नई सीट पर बैठने से ऐसा लगता है मानो उनका पिछला हिस्सा हमेशा हवा में लटका हुआ है, जिससे उन्हें थोड़ा असहज और असुरक्षित महसूस होता है और वह उनके राइडिंग अनुभव को प्रभावित करता है। यह जूते के पीछे लगा छोटा सा लूप, पुल टैब, कभी भी काटना मत। संभव है कि तुमने सालों तक जूते पहने हों, लेकिन इसके ये 4 छुपे हुए फंक्शन तुम्हें नहीं पता होंगे। पहला, ये पहनने में मदद करता है। कई बार जूते टाइट होते हैं और लोग जोर से पैर डालते हैं, जिससे जूते की हील एड़ी दब जाती है और खराब हो जाती है। ऐसे में इस छोटे लूप को पकड़कर ऊपर की ओर हल्के से खींचो और आराम से जूता पहन लो बिना उसे खराब किए। दूसरा, ये जूते सुखाने में भी काम आता है। अक्सर जूते धोने के बाद लोग उन्हें एक तरफ रखकर सुखाते हैं, जिससे वे ठीक से सूखते नहीं। लेकिन अगर तुम इस लूप को कपड़ों के हैंगर में टांग दो तो जूते हवा और धूप में जल्दी सूख जाते हैं। अगर हैंगर में हुक ना हो तो थोड़ी सी ट्रिक से फिर भी लटका सकते हो। तीसरा, यह जूते को फिक्स यानी कसकर बांधने में भी मदद करता है। जब तुम रनिंग या ट्रैकिंग करने जाते हो तो शूलेस को खोलो और पीछे के इस लूप से घुमाकर फिर से बांधो। इससे जूते अच्छी तरह टाइट हो जाते हैं और दौड़ते वक्त पैर फिसलने या चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। चौथा, अगर पहाड़ों पर ट्रैकिंग या कहीं बाहर जा रहे हो और एक एक्स्ट्रा जोड़ी जूते ले जाना हो, लेकिन बैग में जगह कम हो, तो एक रस्सी से इस लूप के जरिए जूते को बैग के बाहर टांग सकते हो। इससे बैग की जगह भी बचेगी और ले जाना भी आसान होगा। छोटा सा हिस्सा लेकिन बड़ा काम का।